एक नजर डाल लेते हैं जो हमने 35 नई एंट्रीज की बात करी ना, उन 35 नई एंट्रीज में वो सिस्टम क्या है कि भाई ये आपको इधर से डिमांड आई है। yes. जैसे क्विंटन डिकॉक की बात करें, उन क्विंटन डिकॉक उन 35 नामों में भी है। तो वहां पर उन 35 नामों का क्या है पर्टिकुलरली, देखो चाहे वो इंडियन भी है चाहे वो ओवरसीज भी हैं। yes. ये वो नाम है, देखो जैसे मैथ्यू फोर्ड की हमने बात करी कि वो नहीं है, थोड़ा सा हैरानगी होती है। जेडन सील्स नहीं है, हैरानगी होती है। चाहे बाकी इंडियन डोमेस्टिक जो परफॉर्मर्स है उनके लिए कोई मांगेगा नहीं, बट इंडिया के डोमेस्टिक के भी जो है प्लेयर्स लोगों ने यहाँ पर जो है मांगे हैं। और सिमिलरली जो हम कह रहे हैं कि ओवरसीज भी हैं। तो उन 35 नामों पर आकाश जी क्या है आपका से, जो 35 नाम नए आए हैं किस तरीके से आप देखते हो ओवरसीज? अगर आप बताएं मुझे एक एक करके, क्योंकि आप सुबह से पढ़ रहे थे इनके बारे में। जी तो मैंने यही देखा, देखिए मैंने जो इंडियन पिक्स में देखा था, जो उसमें 2 बंदों का नाम उसमें जो हाईलाइट हो रखा है, वो वहां पर विष्णु सोलंकी हैं और वहां पर सब बात कर रहे हैं कनिष्क चौहान की भी, तो उनके पास इसमें एक उनका भी था, मैंने परख का नाम बताया था ना कल, साहिल परख, महाराष्ट्र वाले ही। हाँ जी, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन, मतलब इनको मैंने, क्योंकि मैं पहले इनको नहीं उतना जानता था, मैंने इनकी बैटिंग देखी एक दिन वो मैच, तो मैंने देखा तो बड़ी, फिर मैंने देखा कि बाद में लोग जो करते हैं फॉलो, जैसे अपने कौशिक हो गए ये सब लोग, तो इन्होंने फिर बताया, इनका नाम मेंशन था वहां पर। तो ये है, वरना अगर आप जो बात करें इसमें जनरली हमने बात करी कि यार ओवरसीज जो अब जो आपके रिक्रूट्स होते हैं, जो आपका एक थिंक टैंक होता है, वो बाहर की क्रिकेट पर भी ध्यान देता है। अब ऐसे 20 में भी आपकी आईपीएल फ्रेंचाइजी का एक इन्फ्लुएंस होता है, तो वहां पर आपको साउथ अफ्रीकन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर्स हमेशा से डिमांड में रहते हैं, क्योंकि यशराज पुंजा का नाम इसमें है। हाँ जी, तो दैट मींस किसी ने चाहा है उन्हें। और स्पिन देखो, स्पिनर्स भी आप कमी है, जैम्पा ने मना कर दिया, आदिल ने मना कर दिया। इंडियन स्पिनर्स में जो अवेलेबल, ठीक है रवि बिश्नोई एक नाम है, बट उनकी परफॉर्मेंस ऑफ लेट वैसी नहीं रही है। राहुल चहर कहीं पर है, मयंक मार्कंडे कहीं पर है, मुंबई ने बाद में लिए, तो सब नाम वैसे ही है। तो अगर इनमें से कोई अच्छा करता है, जैसे पुथुर ऑक्शन में है, तो इन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। वो भाई अपने जो उनका नाम भेजा था, एक उनके लिए अनलकी यार कि वो नहीं है, बट जो आपने ऊपर बिल्कुल सही कहा, क्विंटन डिकॉक की तो बात कर ली हमने। इवन जो आपके नॉन नेम है, कुशल परिरा किसने मांगे? ये संगाकार ने तो नहीं मांग लिया? मुझे वही लगता है। इनका एक ये भी होता है कि बोलो ऐसा यार अभी आप देखो ना, हकीम ऑगस्टे, कुशल परिरा बाय द वे एक टाइम पर थे शायद राजस्थान में, जितना मुझे याद आ रहा है, एक टाइम पर थे ये, हो सकता है। वेल्ला लगे किसने मांगे होंगे? संगा ने मांगे होंगे, या फिर उन्होंने तो नहीं मांगे आपके जया पर उनके पास पैसे हैं नहीं इतने। वेल्ला लगे यार देखो T20 में भी ऑलरेडी सेंटी है, सेंडर है। हाँ, हकीम ऑगस्टे बैटिंग पर किसी ने लिया होगा। बिनरा फर्नांडो चलो ठीक है, बॉलिंग का ऑप्शन। ये आपके ट्रेविन मैथ्यू को लेकर बड़ी चर्चा है। हाँ, ये आपके मिनी मेंडिस आप मान लो, उनका एक्शन भी अजंता मेंडिस जैसा है। अच्छा। ये थोड़ा सा वो फिंगर स्पिनर टाइप या ऑफ स्पिन कर देते हैं। ये भाई जो एसआरएच है वो सेलिब्रेट करते हैं विकेट लेके। एसआरएच टारगेट कर सकती है, एसआरएच यस मोस्ट लाइकली, क्योंकि देखो उनका एक स्लॉट जो खाली बच रहा था, हम पहले उसको जैम्पा का मानकर चल रहे थे। उनका देखो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन। चौथा स्लॉट या तो फास्ट बॉलर भरेगा, ब्राइडन कार्स, एहसान मलिंगा जो ऑलरेडी हैं, खरीद कर तो नहीं मिलने वाला कोई और उस तरीके से, या फिर आपका जब हम जैम्पा का जिक्र कर रहे थे तो वो होते, मतलब मे भी वो रहे, बाकी भी चॉइसेस, क्योंकि लग रहा था कि क्या वो जैम्पा लेंगे, क्या वो कुछ और लेंगे, उस तरीके से। अब जेसन होल्डर किस नहीं, आप एक इंडियन स्पिनर को ऐड कर लेना, वहां पर आपका कॉम्बिनेशन में पूरा रवि बिश्नोई लेने दो ना हमें भाई, मैं भी तो अपनी दुकान चला लूं। आप ही चलाओगे सब केकेआर की जर्सी में, वो ले लेंगे कुछ तो। सनराइजर्स का बता रहा हूं, सनराइजर्स के लिए ठीक है यार, उनके पास अंसारी साहब है, एक कोई और स्पिनर बिश्नोई आपका अफोर्ड कर लोगे आप? अच्छा, ट्रेविन के लिए बड़ी बाट कर रहे हैं लोग कि सीएसके भी उनके लिए इंटरेस्टेड है, ट्रेविन मैथ्यू के लिए। ट्रेविन वही वाली चीज की यार, अगर उनमें एक और आप मिस्ट्री स्पिनर ऐड मतलब ढूंढ रहे हो, बट इतना भी नहीं लगा मुझे अभी तो। आपने उनको फास्ट ट्रैक कर रहे हो तो अच्छी बात है। सीएसके के भाई अपने दीप सो कह रहे हैं सीएसके नहीं जाएगा बिश्नोई के लिए, जो मैं आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि नूर खेलेंगे, प्रशांत वीर को टारगेट करेंगे। वो करेंगे ग्रीन और वीर, दो उनकी रिक्वायरमेंट है। कह रहे कि 35 करोड़ हमने दे देना है भाई ग्रीन। तुम्हें कोई भी ढूंढ देगा, मुझसे आज लिखवा लो यार। क्या बोलेंगे यार तुम्हारी जबरदस्ती। सीएसके यार आप अपने आप मतलब बहुत ज्यादा ही रेट कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। फंसे हुए विकेट मिलेंगे ना यार, आपने तो यार ऐसे रेट कर दिया, क्या बोलेंगे आपकी। चलो नई बॉल से मैं खलील को हाई रेट कर रहा हूँ यहाँ पर, एलिस को तो आप खिलाते भी नहीं थे, चलो एलिस से भी आप ट्राई कर रहे हो। फिर आपका नूर की कितनी धुनाई हुई है पिछले सीजन में, बार बार उसकी धुनाई हो जाती थी। पथेराना आपने निकाल दिए, सैम करन आपने निकाल दिए। आप अपनी बॉलिंग ढूंढना, अभी आप बहुत ज्यादा रेट कर रहे हो। जैसे सुनील भाई ने कह दिया था, टॉप 4 के भी नहीं लग रहे वो वहां पे। अभी आप अपनी बॉलिंग तगड़ी करोगे तो मैं सीएसके को टॉप पे रखूंगा। बैटिंग तो पैक्ड है, ऑलरेडी बैटिंग में भरे जा रहे हो। ग्रीन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई आपकी, मैं सही बता रहा हूं आपको। इंडियन बैटर तगड़े मिले तो ऐसे संजू की भी थे, बट उन्होंने मौका देखा। संजू की अब ये देखो ना, ये आपने कॉल लिया कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसे डाल दिया। वही तो करूंगी, ये देखो नहीं यार, वो धोनी के वो आपके फ्यूचर के लिए सीएसके मौके तलाश रहा है। मौका था, संजू को लपेट लिया, मौका है ग्रीन को लपेट लेंगे। ये मुझे ये खुद लपेटे जाएंगे, इनको वो कोई मतलब नहीं। मुझे लग रहा है ऋतुराज की कैप्टनसी मरवाई। मुझे लग रहा है संजू सैमसन अगले सीजन के बाद कप्तान ना बन जाए।
बट यार ये हमने जो है डिस्कस किए, जो आपके नए फ्रेश एंट्रीज जब आई हैं 35, उनमें जो हमने बात करी उनमें इनफैक्ट जॉर्ज लिंडा है, तो किसी ने मांगे हैं भाई जॉर्ज लिंडा भी, मतलब वो अच्छे स्पिन का ऑप्शन पावर प्ले में प्लस बैटिंग थोड़ी सी दे देते हैं, वो भी है। कॉनर एज़रोजन जो आपके यहाँ पर खेले थे, ये तो टंग ट्विस्टर है ये आपको याद है भाई, पहले ही बैटिंग करने आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि यार ये तो ड्रॉ के लिए खेल रहा है, उसके बाद एकदम ही मारने लग गया, छक्के मारने लग गया। यार एक और बंदा था यार, मार्कस एकरमैन या उनकी जो एकरमैन ने खेला था, यार वो बड़ी अच्छी बैटिंग, तो यार भाई उसको अभी टेस्ट खेलने दो, लाल बॉल खेलने दो उसको। यार टेस्ट वाली तो बुलाए एक और, आपने फर्स्ट क्लास। नहीं इनका देखो हमें उतना नहीं पता ना, वो कह रहे हिमांशु की तुम्हारी क्या बॉलिंग है भाई केकेआर वालों, बस देखो मजे ले रहे हैं अब आगे। और दूसरा एक मैं सही बात बताऊं, तुमसे बेटर नहीं है बॉलिंग। कुणाल भाई पथराना भी निकाल दिया। कुणाल भाई ने कहा है कि भाई आप लोग जो है बहुत इनको चेन्नई फैंस को समझाइए कि ब्रेसवेल वगैरह हल्के प्लेयर नहीं है, मुल्डर ब्रेसवेल लिविंगस्टन को ले रहे हो तो उससे बढ़िया भरोसे पर इनको ले लेना। मैं कह रहा हूं एक फिनिशर तो आप कैसे यार, 43 करोड़ है, सीएसके हैव ऑलरेडी वॉन दी ऑक्शन, 43 करोड़ है, अगर आपने ग्रीन पर खर्चा नहीं करा तो भी आप इतने तगड़े तगड़े बंदे, मैं आपको बताऊं सीएसके अपनी बॉलिंग पैक करेगी और आप अपने बोनस तगड़े कर लो भाई, सीएसके फिर टाइटल की फेवरेट हो जाएगी अगर बॉलिंग वीक छोड़ दी। ग्रीन हमें लेने दो, ग्रीन हमें लेने दो, इनका कहने का मतलब ये है कि तुम कुछ मर्जी करो, बॉलर से पैसा डालो इधर डालो, ग्रीन हमें दे दो भैया। ग्रीन आपके लिए चलो मैं मान भी लूं, उसके बाद आपकी वीक पड़ जाएगी भाई। मैं यार सीएसके में मैं देख लूंगा ग्रीन को, यार देखने दो वहां पर थोड़ा। अच्छा मुस्तफिजुर टारगेट करो, बिश्नोई टारगेट करो। यार बिश्नोई उनकी उतनी, देखो बिश्नोई के लिए वो डेस्परेट नहीं है अभी, एसआरएच हो सकता है फिर भी मैं मान लूं कि डेस्परेट हो। हाँ और उनके पास भी ऐसे बाय द वे उन्होंने अंसारी रखे हुए हैं बैकअप में, जिशान अंसारी जो है स्पिनर, बट वो देखो यार आप मैं डॉट्स कनेक्ट करना चाहता हूं, पथिराना क्यों छोड़े चेन्नई ने? पथिराना अगर उनको ग्रीन नहीं चाहिए ग्रीन होते, के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज कैमरन ग्रीन नहीं चाहिए पर पथिराना यूज भी कहां रहा था, आपने खुद ही बताया था फिट ही नहीं रहता। मैं मानता हूं बात, बट अगर सीएसके को ग्रीन नहीं चाहिए था तो क्या वो पथिराना छोड़ते? नहीं छोड़ते, है ना, एक ही वजह रही है ना। अब द मोमेंट उन्होंने सोचा होगा कि भाई रसल को भी छोड़ दिया यार इन्होंने। एज ऑफ नाउ आपकी बॉलिंग कैसे लग रही है सीएसके जो मैंने आपको बताई? यार देखो सीएसके की बॉलिंग मैं ओवरऑल बताऊं तो आपको वीक है भाई, कमजोर लग रही है। डेथ बॉलिंग उनके लिए इशू है। और बॉलिंग का पर प्रॉब्लम है ना कि आकाश बॉलिंग का सोल्यूशन हो नहीं सकता। जो ऑप्शंस है मैं किसको बोल दूं? अब मैट हेनरी टूटा पड़ा है अभी फिर से, जैकब डफी आ रहा है तो कौन सा जैकब डफी कोई वो है कि वर्ल्ड बीटर कर दे वाली बात है। कर दे को तो यार देखो खलील ने भी किया है, खलील को भी तो लोग मजाक बनाते थे एक टाइम पर, पावर प्ले बहुत अच्छा डालता है। अंशुल कंबोजपुरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी छाया हुआ है। एलिस, देखो एलिस को मैं बैक करूंगा, वो पिटे कुछ हो, एलिस को मैं बैक करूंगा, उस पर बैंक करूंगा कि भाई वो है बंदा। हो सकता है ग्रीन अगर आपके पास चले जाए तो पथिराना को भी ले ले कि दोनों में से एक बंदा खेलेगा पर बैकअप के लिए रखते हैं। बट बॉलिंग में सोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, बैटिंग में स्टिल आप सोल्यूशन स्टेबिलिटी जो तमाम चीजें होती हैं उन बॉक्सेस को देखते हुए आप कैमरन ग्रीन की तरफ जा सकते हो ना। बट बॉलिंग में ऐसा कोई नाम नहीं कि जिसको मैं बोलूं कि भाई इसके लिए क्या हम इनके लिए 30 करोड़ बोल दे रहे हैं। क्या किसी बॉलर के लिए हम इवन जैकब डफी के लिए भी आप बोल दोगे कि 10-15 करोड़ यार मिल जाए फाइट है, कोई इंडियन हो सकता है औकिब नबी की लॉटरी लग जाए तो वो देखना होगा। खैर ये आपको 35 नए नाम बताइए क्या कुछ हैं, किस तरीके से चीजें हैं, क्या ऑक्शन डायनेमिक्स रहेंगे। बाकी आप लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इन 35 नामों में से कुछ जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी टीम की, वो नाम कौन से हैं।